नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांकीपुर विधानसभा को लेकर। देखिए, जन सुराज के प्रशांत किशोर एड़ी चोटी जोर किए हुए हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा में ताल ठोकने वाले हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि जन सुराज ने मन बना लिया है, हर हाल में आपको बांकीपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। यहाँ तक कह दिया है कि प्रशांत किशोर को भी चुनाव लड़ना पड़े, अगर पार्टी कहेगी तो प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसको लेकर बांकीपुर विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे। ये तो प्रशांत किशोर जन सुराज की बात हुई। एनडीए की तरफ से क्या तैयारियां हैं, महागठबंधन से क्या तैयारियां हैं, दोस्तों हम आज इस वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे। तमाम बातों को बताना शुरू करें दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद, एमएलसी चुनाव के बाद अब बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है और देखिए, चर्चाओं का बाजार भी लगातार इस पर गर्म है। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या जन सुराज हो, तमाम तरह से अभी से बांकीपुर विधानसभा को लेकर माहौल बना रहे हैं। दूसरी तरफ पहले हम बात करते हैं एनडीए को लेकर। देखिए, एनडीए को लेकर जिन नामों की चर्चा चल रही थी बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, उन नामों में पवन सिंह, संजय मयूख, आलोक मेहता, तमाम लोगों का नाम आगे चल रहा था। उसमें से संजय मयूख और देख लीजिए पवन सिंह अब एमएलसी बन चुके हैं। अब एनडीए से कौन उम्मीदवार होगा वहां, देखिए दो तीन नाम अब नए तौर पर निकल कर आने लगे हैं। देखिए, एक ये जो सीट है 75-76 हजार संख्या यहाँ पर काय समाज का है और इस कड़ी में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, इस बांकीपुर विधानसभा से ऋतुराज सिन्हा की भी एनडीए में चर्चा हो रही है। देखिए, बड़ी खबर है, बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे तरीके से बातों को रखते हैं और ऋतुराज सिन्हा केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन बांकीपुर विधानसभा कायस बहुल है और भाजपा का लगभग 25-30 सालों से इस सीट पर कब्जा है। और ये सबसे बड़ी बात कि इस सीट पर बातें करें तो देख लीजिए, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, इस सीट पर नितिन नवीन लगातार 25 सालों से विधायक थे, मंत्री भी बने थे। अब वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं तो उनके कारण, उसी कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ जो भी कैंडिडेट होगा एनडीए का, वो नितिन नवीन का पसंद का होगा। चर्चाएं तो ऋतुराज सिन्हा के बाद चर्चा हो रही है, रितु जायसवाल की भी चर्चा हो रही है कि पार्टी उनको वहाँ महिला होने के साथ वहाँ से लड़ाना चाहती है। बैस का बड़ा चेहरा है, बैस वोटरों में पैठ बनाने के लिए। और आलोक मेहता की भी चर्चा है, आलोक रंजन की चर्चा है इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। अब ये तो हुई एनडीए के बाद। हालांकि अब बात करते हैं महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन को लेकर इस सीट पर अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला गया है। खुद अभी तक तेजस्वी यादव ने भी इस पर कुछ बयान नहीं दिया है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ताल ठोक कर बांकीपुर विधानसभा में कूद चुके हैं और तमाम जगह सभा भी करना शुरू कर चुके हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि
जब नितिन नवीन पटना आए थे तो उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के तमाम मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी और भोज का आयोजन भी किया गया था। अब बिहार में एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो गई है। अब सारा एनडीए का ध्यान अब बांकीपुर विधानसभा पर जाएगा। देखिए, जन सुराज इस सीट को हाई प्रोफाइल बना देती है। देखिए, आज प्रशांत किशोर ने बातें करें तो बांकीपुर विधानसभा में लोगों को संबोधित किया, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर सवालिया निशान भी लगाया, सबसे खराब व्यक्ति बताया मुख्यमंत्री का, और यहाँ तक कहा कि वोट आप नीतीश कुमार के दिए थे, सम्राट चौधरी को आपके ऊपर थोप दिया गया है। और यहाँ तक प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर चुनाव भाजपा को हराकर अमित शाह नरेंद्र मोदी को संदेश देना है। अब इसमें या खुद चुनाव लड़ेंगे या अपने किसी सिपाही को लड़ाएंगे तो आने वाला वक्त और समय बताएगा, लेकिन ये सर्वविदित है कि इस सीट पर भाजपा का लगभग 30 सालों से कब्जा है। 30 से 40 सालों से इस सीट पर कोई अन्य पार्टी इस सीट पर नहीं जीती है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन किसी भी कीमत पर ये सीट खोना नहीं चाहेंगे। इस बीच हाई प्रोफाइल सीटों में गिनती हो रही है बिहार का सियासी पारा, और जब जब बांकीपुर विधानसभा का चुनाव नज़दीक आएगा तो बांकीपुर विधानसभा का और पारा हाई होगा, सियासी पारा हाई होगा। तो हमने बताया है, बहरहाल आप क्या सोचते हैं। देखिए, एक और बात आपको बता देते हैं इस वीडियो के बारे में। हम जब बांकीपुर के बारे में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आंकड़ों को साथ बनाएंगे और आप उस आंकड़े में हम आपको बताएंगे कौन किसने दिनों से उस पर विधायक रहा, तमाम इतिहास आपको बताएंगे। दोस्तों, तो हमने बताया है बांकीपुर विधानसभा को लेकर। बहरहाल आप तमाम लोग क्या सोचते हैं बांकीपुर विधानसभा को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या प्रशांत किशोर वहां पर कुछ नया खेल करेंगे या महागठबंधन क्या कुछ करेगा, और क्या नितिन नवीन का सीट नितिन नवीन के लिए ही रह जाएगा। तमाम राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।